जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट अफेयर सेक्शन को, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स हैं झारखंड के, जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, सीडीपीओ, 11th जेपीएससी, इन सब के रिगार्डिंग जो भी करंट अफेयर स्पेशली जो झारखंड से आएगा उसके लिए ये डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपसे डिस्कस करती हूँ, जिसमें कि मैंने इसमें कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं। जैसे कि पहले आप पढ़ेंगे फेमस पर्सनालिटीज, फेमस अवार्ड्स, जो भी फेमस अवार्ड्स मिले हैं या कौन कौन सा फेमस ऐप आया है, इंडेक्स रिपोर्ट, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट या योजना जो भी है, फेमस प्लेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, और इसमें जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा, बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, जिससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं करंट अफेयर सेक्शन में, वो आपका मैं पूरा रिवीजन करवा रही हूँ। तो आप जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले के करंट अफेयर सेक्शन को नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाके विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और करंट अफेयर सेक्शन को रिवीजन कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझना हो, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन कंसिडर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सो दैट आपको जो भी झारखंड से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड कोई क्वेरी है, वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, तो आप आते हैं करंट अफेयर सेक्शन में। पॉइंट 1 है आपका, इसमें आपका है 2 प्लेसेस फॉर डॉल्फिन। तो इसमें डॉल्फिन रिलेटेड आपको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, राज्य सरकार ने देश के राष्ट्रीय जल जीवों को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए साहिबगंज जिले में, इसमें आप ध्यान देंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है, साहिबगंज जिला। साहिबगंज जिले के गंगा नदी पर 2 स्थलों को डॉल्फिन सफारी के लिए प्रस्तावित किया है। 2 जगह ऐसे हैं जिनको डॉल्फिन सफारी के लिए, मतलब डॉल्फिन का संरक्षण के लिए वो जगह प्रस्तावित किया गया है। ये कहाँ पे है? साहिबगंज जिले में। और ये किस नदी पे बनाया जा रहा है? ये गंगा नदी पे। डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मांग के अनुसार राज्य सरकार ने परियोजना के लिए राजमहल में, सिंघी दलन और साहिबगंज में ओझा टोली में 2 स्थलों की पहचान की। तो आपको 2 ये जो स्थल है, जो जगह के नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। कौन सा? राजमहल में सिंघी दलन और साहिबगंज में ओझा टोली। ये 2 स्थल का नाम याद रखना है। उल्लेखनीय है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम, जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 वाला, के अनुसूची 1 के तहत, अनुसूची 1 के तहत संरक्षित डॉल्फिन झारखंड के साहिबगंज जिले में गंगा नदी में 83 किलोमीटर के हिस्से में पाई जाती है। ये बताया गया है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 का, अनुसूची 1 के अकॉर्डिंग डॉल्फिन झारखंड के साहिबगंज जिले में, कौन से जिले में? साहिबगंज जिले में गंगा नदी के 83 किलोमीटर के हिस्से में पाई जाती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इस साल जनवरी में झारखंड में गंगा की एक हिस्से का सर्वेक्षण किया। यहाँ 81 डॉल्फिन, यहाँ कितने डॉल्फिन मिले हैं? 81 डॉल्फिन। तो ये भी आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कितने डॉल्फिन मिले हैं? 81 डॉल्फिन मिले। कहाँ पे मिले हैं? साहिबगंज जिले में मिले हैं। और ये किस परियोजना के अनुसार हो रहा है? राजमहल में सिंघी दलन और साहिबगंज में ओझा टोली में 2 स्थलों की पहचान की गई है। तो मेन फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे हुआ है? साहिबगंज में हुआ, साहिबगंज में ओझा टोली और राजमहल में सिंघी दलन में। ये आपको याद रखना है। ये किसके लिए किया गया? डॉल्फिन के लिए किया गया। तो कुछ फैक्ट्स है, आप जितने बार रिवीजन करेंगे, जितने बार उस चीज को देखेंगे, तो आपको वो याद हो जाएगा और आपके जो मार्क्स हैं वो आपको करेक्ट ऑप्शन के 3 नंबर आराम से आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप गलत करते हो तो आपको 1 नंबर नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए, आइदर पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, उसको आप जितना टाइम रिवीजन में देते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो आप चाह रहे हैं आपको वो दिया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपना करंट अफेयर हो, झारखंड स्पेशल हो, या फिर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, जो भी है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने आपके अच्छे स्कोर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी फॉर साइंस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर टी
पचाल ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को विज्ञान जागरूकता वर्ष के रूप में मनाते हुए बोकारो में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। तो पहली बार क्या होगा, साइंस फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, ये बोकारो में बोकारो में मनाया जाएगा। इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मतलब ये जो काम है ये कितने दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है। और इस साल के सितंबर में, मतलब अभी अगस्त चल रहा है, 1 अगस्त, नेक्स्ट मंथ से ये योजना स्टार्ट होगी। सोसाइटी फॉर साइंस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर टी पाचाल ने बताया कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को, ये जो 75 ईयर्स चल रहा है उसके जागरूकता के लिए विज्ञान जागरूकता वर्ष मनाया जाएगा। ये कहाँ मनाया जाएगा, बोकारो में मनाया जाएगा। और इसको क्या बोला जाएगा, बोकारो में पहली बार साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया। ये बोकारो में पहली बार हो रहा है एज अ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। और ये 2 दिवसीय का कार्यक्रम है जो कि सितंबर महीने में स्टार्ट किया जाएगा। इस फिल्म के महोत्सव में देश भर में करीब 30 पुरस्कार विजेता फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें देश भर में जितने भी कितने पुरस्कार विजेता है, 30 पुरस्कार विजेता का स्क्रीनिंग किया गया। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं, नेक्स्ट फैक्ट है आपका बरियातू कोल माइनिंग और चट्टी कोल माइनिंग। कोल माइनिंग के बारे में हमको पढ़ना है। तो एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना ने लगभग 7 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद कोयला सीम को छूकर और 1 मील का पत्थर हासिल किया है। इसमें कहाँ पे ये किया गया है, चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना में 7 मीटर की गहराई तक खुदाई किया गया है। मतलब इसका जो डेप्थ है 7 मीटर है। और ये चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना का उच्चतम उत्पादन 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगा। मतलब इसमें कितना मिलियन टन रहेगा इसका उत्पादन, इसका प्रोडक्शन कितना रहेगा, 7 मिलियन टन प्रतिवर्ष। मतलब हर साल 7 मिलियन टन का परियोजना होगा। परियोजना के अंदर इतना 7 मिलियन टन का निकाला जाएगा। गौरतलब है कि एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना ने 25 अप्रैल 2022 को अपना खनन शुरू किया था। तो इसमें आपको डेट याद रखना है कि ये कब स्टार्ट किया गया था, 25 अप्रैल 2022 को। और ये कहाँ पे हुआ है, मेनली आपको जगह का नाम याद रखना है कि एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू कोयला खनन परियोजना है। ये लगभग 7 मीटर की गहराई तक खुदाई के बाद कोयला सीम को छूकर और 1 मील का पत्थर हासिल किया गया। तो आपको जगह का नाम याद करना है, किसके द्वारा किया जा रहा है, एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में आता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, मतलब इसमें दिया है 3 प्लेयर्स जो है झारखंड से सेलेक्ट हुई हैं, किसमें, जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप में। तो ये कहाँ कहाँ के, आपको कोई भी जब भी आता है तो आपको प्लेयर का नाम याद रखना है, ये कहाँ से सेलेक्ट होते हैं और ये किस गेम के अंडर सिलेक्शन इनका हुआ है। तो सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोन बेगी ने बताया है कि आयरलैंड दौरे के लिए, ये कहाँ पे हो रहा है, आयरलैंड दौरे के लिए जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के सिमडेगा की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कितनी खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ, 3 खिलाड़ी हैं। इन 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं और किस गेम के लिए हुआ है। तो ये सिमडेगा के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हालांकि इंडिया आगामी ने अंडर 23 5 नेशनल टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्यों की भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। इसमें सिमडेगा की ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग व महिमा टेटे। तो आपको इसमें तीनों प्लेयर का नाम याद रखना है, क्या है, ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। इन 3 नाम प्लेयर्स का आप याद रखिए। ये किस में सेलेक्ट हुई हैं, हॉकी का जो टूर्नामेंट है उसके लिए इन 3 प्लेयर को, जूनियर हॉकी जो वुमेन टूर्नामेंट है उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोन बेगी ने बताया है कि आयरलैंड दौरे के लिए, ये आयरलैंड दौरे के लिए जूनियर भारतीय महिला टीम में, जो भारतीय महिला टीम है, इंडियन टीम के लिए 3 प्लेयर का सिलेक्शन किया गया है। पहली का नाम है ब्यूटी डुंगडुंग, दूसरी दीपिका सोरेंग और जो तीसरी है वो है महिमा टेटे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये है किचन गार्डन इन प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल, जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं उसमें किचन गार्डन स्टार्ट किया गया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ही मौसमी सब्जी उगाई जाएंगी और बच्चों के मिड डे मील में इसका उपयोग किया जाएगा। स्कूल परिसर में ही सहजन का पौधा भी लगाया जाएगा।
झारखंड में कुल 35,472 प्रारंभिक स्कूल है जहां पहली से 8वीं तक पढ़ाई होगी। तो ये सारा फैसिलिटी आपको बताया जा रहा है कि इसमें ये किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मौसमी सब्जी उगाई जाएगी, मतलब वही स्कूल में, स्कूल का जो कॉरिडोर है उसी में ये सारा किया जाएगा। स्कूल परिसर में, स्कूल का जो परिसर है उसमें सहजन का पौधा भी लगाया जाएगा और सहजन का पौधा लगाया जाएगा। मिड डे मील दिया जाएगा और जो मिड डे मील में जो सब्जी बन रहा है वो स्कूल में ही जो प्रोडक्शन होगा उसी का सब्जी दिया जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? किचन गार्डन इन प्राइमरी स्कूल। झारखंड के कुल 35,472 प्रारंभिक स्कूल है जहां पहली से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक ऐसे स्कूल हैं जहां कितने स्कूल है? 35,472 स्कूल है जहां कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई होती है। इसी में आपको मिड डे मील दिया जाएगा और जिसकी सब्जी जो है किचन मतलब स्कूल के गार्डन में ही उगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग झारखंड का क्या रिपोर्ट है उसके बारे में हम लोग को जानना है। मई 2022 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5वें दौर के दूसरे चरण में, जो 5वां दौर चल रहा उसके दूसरे चरण का जो रिपोर्ट आया है, आपको ये याद रखना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां दौर चल रहा है जिसमें दूसरे चरण का रिपोर्ट आया है। सर्वेक्षण में भारत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रजनन दर, मतलब नेशनल और स्टेट लेवल, 2.2 से घटकर 2.0, मतलब 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। भारत में केवल 5 राज्य हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं? केवल 5 राज्य हैं जिसका 2.1 प्रजनन क्षमता है। कौन कौन सा वो है? प्रजनन संख्या जो है, क्षमता जो है 2.1 के स्तर, जो 2.1 लेवल है उससे ऊपर है। वो कौन कौन से राज्य जिसमें प्रजनन क्षमता स्तर जो है 2.1 से ऊपर है? ऐसे 5 राज्य हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। कितने राज्य हो गए? ये 5 राज्य। झारखंड जनसंख्या नियंत्रण देश में नीचे से चौथे स्थान पर है, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में झारखंड का क्या पोजीशन है? नीचे से, फ्रॉम बॉटम टू 4th पोजीशन, नीचे से 4th पोजीशन में है। और बाकी जो 5 स्टेट है वो कौन कौन से हैं? बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। ठीक है, तो आपको ये 5 राज्य भी याद रखना है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खेलो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। बेंगलुरु में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रांची यूनिवर्सिटी ने एथलेटिक्स स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए हैं। कितने पदक अपने नाम किए हैं? 3 मेडल्स हैं। झारखंड के नाम कितने मेडल्स है? 3 मेडल्स है। आपको ये ध्यान में रखना है, ऑल टोटल मेडल्स 3 मेडल्स है, जो कि सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। कौन सा है ये? सेकेंड खेलो इंडिया। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? बेंगलुरु में। यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स स्पर्धा में, कौन से? एथलेटिक्स स्पर्धा जो उसमें 3 मेडल मिले हैं इनके। आरयू की फ्लोरेंस बार्ला ने रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 400 मीटर स्पर्धा में 54.82 सेकंड के समय के साथ रजत पदक हासिल किया है। इसमें सिल्वर मेडल मिला है। किसको सिल्वर मेडल मिला है? फ्लोरेंस बार्ला को, जो कि कहाँ की है? रांची विश्वविद्यालय की है। और इनको 400 मीटर का जो स्पर्धा है उसमें 54.82 सेकंड में इन्होंने रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल इनको मिला है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। यह है फ्लोरेंस बार्ला, जो कि रांची विश्वविद्यालय की है और इन्होंने 400 मीटर स्पर्धा पार किया है कितने सेकंड्स में? 54.82 सेकंड के समय में। इसलिए इनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल दिया गया है। इस स्पर्धा में गोल्ड किसको मिला है? स्वर्ण। इस स्पर्धा में गोल्ड मिला है जैन विश्वविद्यालय की प्रिया मोहन को। तो गोल्ड किसको मिला है? प्रिया मोहन। इसके अलावा 200 मीटर की प्रतियोगिता में भी रांची यूनिवर्सिटी की फ्लोरेंस ने, इसमें जो 200 था, 200 में रांची यूनिवर्सिटी पहले भी क्या थी, जो वो भी रांची यूनिवर्सिटी की थी, और अभी भी जिनको दिया है ब्रोंज वो भी रांची यूनिवर्सिटी की है। रांची यूनिवर्सिटी की फ्लोरेंस ने 24.13 सेकंड के साथ ब्रोंज मेडल जीता है। तो आपको 3 मेडल याद रखना है, सिल्वर गोल्ड ब्रोंज किसको दिया गया? तो पहला सिल्वर मिला था किनको? फ्लोरेंस बार्ला को।
54.82 सेकंड के साथ सिल्वर मेडल किया। इसी स्पर्धा में गोल्ड मिला है जैन विश्वविद्यालय की प्रिया मोहन को 200 मीटर की प्रतियोगिता में, और फ्लोरेंस को ही 24.13 सेकंड के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 32nd नेशनल स्ट्रेंथ चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओसेस अरफात ने ग्रैपलिंग गेम में झारखंड के पहले खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन किया है। तो ये देश के पहले प्लेयर हैं जो कि कहाँ के हैं, झारखंड के हैं। इनका नाम क्या है, ओवेस अरफात। ये किस में इन्होंने मेडल जीता, ग्रैपलिंग गेम में। झारखंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो हिस्सा लेंगे। अब वो रशिया में जो ऑर्गेनाइज होने वाला इंटरनेशनल टूर्नामेंट, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। ग्रैपलिंग कुश्ती का ही हिस्सा है। ग्रैपलिंग क्या होता है, ये पार्ट ऑफ रेसलिंग है। इसमें हाथों से हाथ की लड़ाई में ग्रैपलिंग उन खेलों का वर्णन करता है जिसमें प्रतिद्वंदी को पकड़ना शामिल है। मतलब ग्रास्प, जैसे ग्रास्प होता है ना, पकड़ना किसी को, तो ग्रैपलिंग किसके अंडर आता है, रेसलिंग के अंदर ही आता है, और इसमें हाथ से फाइट करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेयर का नाम इंपॉर्टेंट है, कौन है, ओसेस अरफात, जो कि झारखंड के हैं, और ये झारखंड के पहले खिलाड़ी और देश के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ग्रैपलिंग में सिलेक्शन लिया है। अब उन्हें भारतीय टीम में भी जगह मिल गया, जो कि रशियन टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें भी उनको जगह मिल गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड की हेमा तिर्की ने 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड की हेमा तिर्की है जिन्होंने जो 32nd नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टूर्नामेंट में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। हेमा तिर्की ने 80 किलोमीटर भार वर्ग में 375 किलोग्राम वजन उठाया है। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम में, इनका लेवल क्या था, 80 किलोग्राम में 375 किलोग्राम वजन उठाया। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम भार वर्ग का गोल्ड मेडल जीता। 32वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया गया। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। इस टूर्नामेंट में झारखंड की रितिका ने 32 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रोंज जीता है। झारखंड की जो है वो कौन है, रितिका ने जीता है। 54 किलोग्राम वेट है इनका। और जो मध्य प्रदेश के हैं वो है मध्य प्रदेश, जबलपुर में ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, झारखंड की हेमा तिर्की जो 32वें राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में महिला वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, तो आपको इनको याद रखना है। ये कौन है, हेमा तिर्की, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 80 किलोग्राम का भार वर्ग जो कि 75 किलोग्राम वजन उठाया है। ठीक है, ये 80 किलोग्राम की थी, इनका वेट इतना था, इन्होंने 375 किलोग्राम वेट उठाया। हेमा तिर्की ने 80 किलोग्राम भार वर्ग का गोल्ड मेडल भी जीता। 80 किलोग्राम जो था, अंडर 80 वाला जो लेवल था, उसमें इनको गोल्ड मिला है और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसी टूर्नामेंट में झारखंड की रितिका को कौन सा पोजीशन मिला है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है अंडर 52 किलोग्राम। नेक्स्ट आते हैं झारखंडी, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, झारखंड में जिसका हुआ है। झारखंडी देश भर में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य है। ये मिसप्रिंट हो गया, ऊपर में झारखंडी नहीं होगा, झारखंड होगा। झारखंड जो है ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उपयोग बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। मतलब जो सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बीज आपूर्ति वितरण को ट्रैक करता है। कृषि निदेशालय ने से आपूर्ति आदेश जारी करने से जिला कृषि अधिकारी द्वारा बीज की मांग रखने से ट्रैकिंग बीज पैनल में शामिल बीज उत्पादक एजेंसी को, मतलब इसका जो प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर रिटेलर या जो होलसेलर है उन सबको एक चेन बना के किसानों तक वितरण करना, मतलब वो जो सीड से किस किस तक आते आते फार्मर से कैसे पहुंचता है, इसका ये चेन बनाया गया है। ब्लॉकचेन को लागू करने का उद्देश्य उन बीजों की पारदर्शिता और प्रामाणिकता लाना है जो किसानों के बीच को विनिमय योजना और अन्य योजना के तहत प्राप्त होती है। मतलब इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी लाना है कि फार्मर्स को सीड्स कैसे मिल रहा है, सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस चीज के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया है।
ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेमस पर्सनालिटीज। तो ड्यूरिंग 2022 टू 23 में जितने भी फेमस पर्सनालिटीज हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट है सुधीर त्रिपाठी, पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष, पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष थे ये। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधीर त्रिपाठी ने 4 नवंबर 2020 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये क्या है, जेएसएससी के जो हैं इनको अभी उसका चेयरमैन बनाया गया है। सुधीर त्रिपाठी को 4 नवंबर कब बनाया गया है, 2020 में बनाया गया है। ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से 26 सितंबर 2020 तक ये जेपीएससी पद के अध्यक्ष थे। मतलब जेपीएससी में ये अध्यक्ष पद पे थे और अब इनको क्या बनाया गया है, जेएसएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया है। इनका नाम क्या है, सुधीर त्रिपाठी। नेक्स्ट पर्सनालिटी है सुखदेव सिंह। अच्छा, जिन लोगों ने जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ऑल टोटल अभी 15 सेट्स दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी ऐसे और 15 to 30 या 50 सेट्स दिए जाएंगे जिनको टिल योर एग्जाम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने से ये फायदा होगा कि जो आप नेगेटिव मार्किंग में फंस रहे हैं वो आप उसमें से निकल जाएंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सारा पोर्शन कवर किया गया है। जीएस पोर्शन है, साइंस है, उसमें आपका जो 2020 क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी है, कंप्यूटर सेक्शन है, झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चन है। ऑल टोटल जितने 150 क्वेश्चन है सारा कवर किया गया पेपर 3 के लिए। और पेपर 2 में भी जिसका संस्कृत है वो संस्कृत के लिए वीडियो देख के अपना रिविजन कर सकते हैं। उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है, साहित्य पोर्शन है, जितना है वो सबका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उन सबका आप फायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है आपका सुखदेव सिंह। 1 अप्रैल 2020 को 1987 बैच के आईएएस अधिकारी सुखदेव सिंह ने झारखंड की 23वें मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। ये कौन से बैच के हैं, 87 बैच के हैं। ये इन्होंने डीके तिवारी का स्थान लिया। इनके पहले डीके तिवारी थे, उसके बाद सुखदेव सिंह आए हैं। तो सुखदेव सिंह को 1987 बैच के थे और ये झारखंड के मुख्य सचिव, आपको ये ध्यान रखना है कि झारखंड के मुख्य सचिव हैं ये, और ये झारखंड के 23वें मुख्य सचिव हैं सुखदेव सिंह। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है राजीव रंजन। हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड का महाअधिवक्ता बनाया गया है। इन्होंने अजीत कुमार का स्थान लिया है। इनसे पहले अजीत कुमार थे, अब ये हैं। इससे पूर्व श्री रंजन अपर महाअधिवक्ता एवं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये राजीव रंजन है। इनके पहले अजीत कुमार थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है, अजीत कुमार का। हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन को झारखंड का महाअधिवक्ता बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट ही है, झारखंड के ये बने हैं, महाअधिवक्ता बने हैं। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है नलिन सिंघल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सीएमडी नलिन सिंघल को एचईसी रांची के कार्यवाहक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनको रांची के कार्यवाहक सीएमडी के रूप में, मतलब टाइम टेकिंग जो है उनके लिए किया गया है। ये कौन है, नलिन सिंघल। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सीएमडी नलिन सिंघल को एचईसी रांची के कार्यवाहक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आते हैं जितेंद्र सिंह बाजवा। इन्हें वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। जितेंद्र सिंह बाजवा को वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है अभिषेक प्रसाद पिंटू। इन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रेस सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनको क्या नियुक्त किया गया है, प्रेस सलाहकार। नेक्स्ट आते हैं शिबू सोरेन। ये तो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है झारखंड के। झामुझो अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने 22 जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। 1977 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े परंतु हार गए। 1980 में वो लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद क्रमशः 1986, 89, 91, 1996 में चुनाव जीते। 2004 में मनमोहन सिंह के सरकार में वह कोयला मंत्री भी रहे। ठीक है,
तो ये सारे फैक्ट्स आपको शिबू सोरेन के बारे में याद रखने, और वैसे भी जो झारखंड आंदोलन हुआ था उनमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं दीपक प्रकाश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर 22 जुलाई 2020 को शपथ ली। वे 1973 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से जुड़े और बाद में बीजेपी से जुड़कर अनेक महत्वपूर्ण पदों को संभाला। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है ये? दीपक प्रकाश है। इनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इनको राज्यसभा के सदस्य के तौर पर 22 जुलाई 2020 को शपथ ली थी। इन्होंने 1973 में आरएसएस ज्वाइन किया था और बाद में बीजेपी से जुड़कर अनेक महत्वपूर्ण पदों को संभाला है। नेक्स्ट आते हैं एमवी राव। ये 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। एमवी राव को हाल ही में झारखंड डीजी सह अग्निशमन के महासमादेष्टा का पद संभाला है, तो इनका आपको नाम याद रखना है, एमवी राव है। नेक्स्ट है अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री से अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये पहले सीएम भी रह चुके हैं, तो इनको किस मामले में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय तीरंदाजी संघ में। उसके बाद आ जाते हैं फेमस अवार्ड। जो आपके इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, बार बार रिकॉल करना है। फर्स्ट अवार्ड है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आपको ये भी याद रखना, जितने भी डेट्स होते हैं, डेट्स के क्या स्कीम्स है, उनके क्या एम्स है, वो ऑब्जेक्टिव्स वो ध्यान में रखना है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश के 61 कितने ऑल टोटल 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 61 को वर्ष 2021 और 22 के बीच, जिसमें झारखंड की सविता कुमार भी शामिल है। सविता कुमारी को खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसमें जो लड़की का नाम है वो सविता कुमारी है, जिसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जल प्रहरी सम्मान 2022। झारखंड के देवघर के समीर अंसारी एवं हजारीबाग निवासी संजय कुमार सिंह को जेल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है? संजय कुमार सिंह, जिनको जेल प्रहरी सम्मान से 2022 में सम्मानित किया गया है। ये कहाँ के हैं? झारखंड के देवघर के हैं, समीर अंसारी। नेक्स्ट अवार्ड है आपका सरायकेला शैली के छऊ नृत्य गुरु सह राजकीय छऊ कला केंद्र के निदेशक तपन पटनायक को, ये आपने 1-2 दिन पहले भी ये पॉइंट पढ़ा है, तपन पटनायक को 2022 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरायकेला के हैं ये, और छऊ नाच शैली का प्रदर्शन करते हैं, निदेशक हैं ये। इनको 2022 को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें अवार्ड प्रदान किया। सरायकेला छऊ महोत्सव में राजकीय महोत्सव घोषित करने में तपन पटनायक का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, तो आपको ये तपन पटनायक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण ऐप में। जितने भी ऐप्स बनाया गया है, जो इम्पोर्टेंट ऐप्स है, उसको आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपका 3 नंबर मिल जाए और 1 मार्क्स का डिडक्शन ना हो। तो पहला ऐप है सक्षम ऐप। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई इस ऐप में झारखंड के प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार किया गया है। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। ये सक्षम ऐप है। वो इस ऐप के जरिए क्या होता है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो झारखंड के लेबर्स हैं, जो दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये ऐप का डेटा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है जोहार पाठशाला ऐप। कोल्हान प्रमंडल द्वारा कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन पढ़ाई हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चों को संपूर्ण पाठ्यक्रम को ऑनलाइन मोड द्वारा कराया जाए। जोहार पाठशाला क्या है कि जो भी 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट थे, उन लोगों को जो कोरोना संक्रमण था उनके उस टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई कराया जा रहा था। नेक्स्ट ऐप है
लर्नेटिक्स ऐप डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है, यह लर्नेटिक्स ऐप है। तो ये किसके लिए किया गया है? झारखंड के जो स्कूल स्टूडेंट है और जो साक्षरता विभाग है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया और ये स्कूल के बच्चों के लिए किया गया है। नेक्स्ट ऐप आते हैं हम लोग आरोग्य झारखंड ऐप। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह तैयार किया गया है। इस ऐप में मोबाइल नंबर और टेस्ट की तिथि डालते ही जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। ये ऐसा आरोग्य ऐप है, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सरकार विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें आप मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे तो उनका कब क्या रिपोर्ट है वो सामने आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण रिपोर्ट। कौन कौन से फेमस रिपोर्ट आए हैं लास्ट ईयर ड्यूरिंग 2021, 22, 23 में जितने भी रिपोर्ट आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो सारा आपको देखना है। पहला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है इसमें। तो इसके 5वें दौर के दूसरे चरण, इसका जो 5वां दौर चल रहा है उसका सेकंड स्टेज जो है उसमें राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या फैक्ट आया है वो याद रखना है। सर्वेक्षण में भारत को राष्ट्रीय और राज्य स्तर का प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन की प्रथा, माता एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन सेवाओं का उपयोग, तुषार गुणवत्ता आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में आपका क्या क्या चीज कवर कर रहा है? प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, माता एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन उपयोग जो है वो सारे। तो इसके अंडर क्या क्या फैक्ट्स हैं? भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है, वहीं झारखंड की प्रजनन दर 2.26 है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ झारखंड उन 5 राज्यों में शामिल है जो प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से 2.1 ऊपर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 6 महीने से लेकर जो 0.5 साल तक के बच्चे हैं उसमें 67.7 ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिक है। तो इसमें कितने परसेंट एनीमिक है? 67.5 एनीमिक है, यानी जिसमें से हेमोग्लोबिन की मात्रा 11 से कम है। 11 से कम होने वाले क्या हो जाते हैं? एनीमिक हो जाते हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष से 49 वर्ष की सामान्य महिला 15 वर्ष से 49 वर्ष की सामान्य महिला जो है उनमें 65.7 महिलाएं ऐसी है जिनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम से कम है। जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए उससे 12 ग्राम से कम है। कितने परसेंट में कम है? 65.7%। ये जो पॉइंट्स आपको दिए इस तरीके, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पॉइंट सारे दिए जाके आपसे पूछा जाता है कि ये किसका रिपोर्ट है। तो आप इसमें अगर आपको याद है तो आप लगा सकते हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है ये। महिलाओं की बात करें तो 15 से 49 वर्ष उम्र की समूह की जो महिलाएं हैं उसमें 65.3% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिया से जूझ रही हैं। मतलब मोर देन 50% जो फीमेल्स है उन सबको एनीमिया है झारखंड में। और जो बच्चे का रेशियो था वो 0.5 साल के ऐसे बच्चे थे जिसमें 67.5%, मतलब अराउंड 70% ऐसे बच्चे हैं जो एनीमिक हैं। तो इट्स वेरी पुअर कंडीशन अबाउट फीमेल एंड जो छोटे बच्चे हैं और फीमेल का जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा एनीमिक है झारखंड में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, रिपोर्ट के अनुसार हर 5वें लड़के, अभी और भी चल रहा है इसमें, महिलाएं की बात करें तो इतने 65.3 महिलाएं एनीमिक थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जहां 10.2% महिलाएं मधुमेह से ग्रस्त है, 10.2% को जो है डायबिटिक है, वहीं 14.14% पुरुष डायबिटिक है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हर 5वें लड़के 22.7% की शादी 21 वर्ष से पहले कर दी जाती है। 21 वर्ष से पहले बिलो 21 ईयर्स इन लोगों की शादी की जाती है, उसके परसेंटेज कितने हैं? 22.7। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर कितना है? 45.5। आपको ये पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट, इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व होने वाली चिकित्सीय जांच में सुधार होने के बावजूद
अभी भी राज्य में 32% ऐसे गर्भवती महिलाएं हैं जो गर्भ धारण करने के प्रथम तिमाही में चेकिंग नहीं की जाती है। तो ये सारे नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट है, इनको आपको एक एक बार सारे पॉइंट्स को याद करना है। नेक्स्ट आते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, कौन कौन सा फेमस प्लानिंग और पॉलिसीज है। फर्स्ट है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई थी। इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख का बीमा होगा। जितने भी रिपोर्टर्स हैं या जो भी मीडिया रिलेटेड पर्सन है उनको 5 लाख तक का बीमा किया जाएगा। राज्य सरकार की प्रीमियम खर्च होने वाली राज्य सरकार की प्रीमियम में खर्च होने वाले 80% राशि वहन करेगी। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 80% देगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक को मिलेगा। मतलब पत्रकार की जो पत्नी है उनको 21 वर्ष तक के जो 2 अविवाहित जो अनमैरिड बच्चे हैं उनको भी मिलेगा। तो ऑल टोटल कितने का है ये? 5 लाख का बीमा होगा जो पत्रकारों के लिए किया जाएगा और ये कब से चल रहा है? 2021 से चल रहा है। नेक्स्ट है आपका समर योजना, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ऐसी योजना का प्रारंभ 29 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार की वर्षगांठ पे किया गया है। कब किया गया है? 2021 को किया गया है। इस योजना का शुरुआत कुपोषण को दूर करने के लिए किया गया है। जो मैल न्यूट्रिशन होता है उसको दूर करने के लिए ये योजना आया है। क्या है ये? स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण योजना। और कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना है वो देख लीजिए एक बार आप। झारखंड इंडस्ट्रियलिस्ट पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। अब राज्य में निजी क्षेत्र में जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिल सकेगा। नई नीति में इंडस्ट्रियल पार्क के आकार क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 10 एकड़ में 5 यूनिट क्षमता का पार्क बनाने पर 7 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान है। इसी तरह 15 एकड़ में 6 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने, मतलब इसमें अकॉर्डिंगली आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगर 15 एकड़ है तो 6 यूनिट की क्षमता के पार्क बनाने पर 9.55 करोड़, 25 एकड़ में 8 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 14.65 करोड़ और 40 एकड़ में 11 यूनिट की क्षमता पर 22.30 करोड़ एवं 75 एकड़ में 18 यूनिट क्षमता पार्क बनाने पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा इसका नाम क्या है? झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो आप इसमें जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको एक एक बार देख लीजिएगा। उक्त लाभ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, ये जो पॉलिसी है किसके लिए है? जितने भी प्राइवेट पार्क हैं, पीपीपी मोड इंडस्ट्रियल पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क व लॉजिस्टिक पार्क में किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कितना है आपका? जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है वो आप एक बार देख लीजिए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। पहला है देवघर। यहाँ झारखंड का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा पहला एम्स खोला जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? एयरपोर्ट बनेगा और एम्स बनाया जाएगा देवघर में ही। नेक्स्ट पॉइंट है देवीपुर में प्लास्टिक पार्क का स्थापना का प्रावधान है। जो भी ये प्लास्टिक पार्क बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट पॉइंट देवघर में संथाल परगना के विकास के लिए गठित स्पाइडा का मुख्यालय का देवघर होगा। इसमें जो 3-4 पॉइंट्स है वो ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे होंगे? देवघर में ही होंगे। देवीपुर में प्लास्टिक की आप कल और परसों भी पढ़े थे। न्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पे है, वर्क इज इन प्रोग्रेस है अभी। हवाई अड्डा बनेगा, एम्स खोला जाएगा और संथाल परगना के विकास के लिए मुख्यालय देवघर ही बनेगा। नेक्स्ट प्लेस हम लोग आते हैं खूंटी है। ये खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बौरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जयपाल सिंह मुंडा ने टकरा गांव को केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। तो कौन सी जनजाति है ये? केंद्रीय जनजाति जो है अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम
कहाँ पे? जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव को। आपको गांव का नाम याद रखना है, टकरा गांव है, और इसको जो मंत्री अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम योजना बनाने की घोषणा की है। यहाँ पे स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनेगा और नॉलेज सिटी की स्थापना भी की जाएगी। झारखंड का प्रथम रक्षा शक्ति विद्यालय भी यहाँ निर्मित होगा। ये सारे हम लोग पॉइंट्स खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में गुनी गांव में पानी रोको पौधा रोपो अभियान भी शुरुआत किया गया और इसको बेस्ट पंचायत का अवार्ड भी दिया गया है, कल आपने पढ़ा था। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत खूंटी जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। तो ये सारे पॉइंट्स किससे थे? खूंटी डिस्ट्रिक्ट से थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आरा और केरम। इन्हें राज्य के आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। किसको किया गया? आरा और केरम को। नेक्स्ट प्लेस है आपका इटकी। रांची जिले में इटकी में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। इसमें आपका इसको मेडिको सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन आपका आता है बुक्स एंड ऑथर्स। इसके फेमस बुक्स और फेमस ऑथर्स आपको याद करने हैं। पहला बुक है प्लासिका एवं विजन टेक्निक, इसके राइटर है विनोद बिहारी महतो। नेक्स्ट बुक है ए प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स, राइटर है इनके अनघ प्रसाद। नेक्स्ट बुक है पुटिंग द आई इन IAS, राजेश कुमार सिंह ऑथर है। नेक्स्ट बुक है शेखर को छूते ट्राइबल्स, संदीप मुरारका। लास्ट बुक है आपका झारखंड के अनजाने खेल, इनके राइटर है डॉक्टर मयंक कुमार। तो ये लास्ट सेक्शन था आपका बुक्स एंड ऑथर्स का। इसको आप बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और जो भी न्यू अपडेट्स है, जो भी कुछ क्वेश्चन है, आपके क्वेरीज है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे कनेक्टेड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।